दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने वाक्य शुद्धि में कई वीडियो बनाया है। इसके बाद में ये शायद मेरा ये लास्ट वीडियो होगा वाक्य शुद्धि का। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक आगे बताएंगे, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिखा है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये शब्द बराबर पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, आपको मिल जाएंगे। जैसे पूछा जाता है अवश्य ही का प्रयोग वाक्य में एक बार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब प्रश्न कैसे बनाया जाएगा? जैसे प्रश्न करने का नेचर जाने रहिए, और आपको याद करने के लिए मैंने बहुत कम लिखा है, दोहरा लेने से ही काम चल जाएगा आपका। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न पूछेगा वो कैसे पूछेगा ये भी जाने रहिए। जैसे पूछेगा कि लड़का अवश्य ही आएगा, एक उदाहरण मैंने बताया कि लड़का अवश्य ही आएगा, तो इसमें आपको लगेगा सही है, लेकिन वास्तव में गलत होगा। यानी कि मैंने बताया अवश्य और ही का प्रयोग वाक्य में मात्र एक बार हो सकता है। दूसरी बात, आयु अवस्था, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग कहाँ होंगे, ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से किए गए हैं। तो आयु संपूर्ण जीवन के लिए, मृत्यु के बाद मैंने लिखा है। ठीक, जैसे आयु का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, अवस्था का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। सवाल कैसे पूछेगा आप जान लीजिए, मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन उसको आप समझ लीजिए और आप कॉपी कलम के साथ में बैठा करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको मैं कुछ पॉइंट बोलता भी रहता हूँ, तो उसको भी नोट कर लेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। तो जैसे लिखा रहेगा कि इस समय मेरी आयु 25 वर्ष है। जैसे मान लीजिए कि कोई वाक्य ऐसे लिख दिया गया, तो आपको लगेगा सही तो है, लेकिन वास्तविकता में क्या सही है, वो गलत है। अगर आप जीवन के किसी पड़ाव पर कोई एज या उम्र की बात करते हैं कि इस समय मेरी अवस्था उम्र इतनी है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगर आपको जीवन के किसी पड़ाव की उम्र देखना है तो उसके लिए अवस्था शब्द प्रयोग किया जाता है। आयु संपूर्ण जीवन के लिए मैंने बताया है कि जैसे लिखना है कि मेरे पिताजी का देहांत 80 वर्ष की आयु में हुआ, तब ये सही होगा। अगर आपने ये लिख दिया कि मेरे पिताजी की अवस्था, उनके देहांत पर 80 वर्ष की अवस्था थी, तब ये वाक्य गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे आप कि अवस्था का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और आयु का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ये दोनों शब्द बराबर पूछे गए हैं, तो आप आपको पता चल गया होगा कि आयु का प्रयोग जीवन के मरने के बाद, कुल मिलाकर के याद ऐसे रख सकते हैं आप कि जीवन के समापन के बाद ही आयु का प्रयोग किया जाता है। अवस्था जीवन के किसी पड़ाव पर कर सकते हैं आप। जैसे इस समय आपकी आयु 25 साल है, तो ये अगर लिख दी जाए कि इस समय मेरी आयु 25 साल है, तो गलत हो जाएगा। इस समय मेरी अवस्था 25 साल की है और कल 26 की हो जाएगी, परसों 27, मान लीजिए ऐसे हो जाए, एक एक साल पर बढ़ती जाए, तो आप 10 साल के बाद में 35 साल बताएंगे, तो वहां पर अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए होंगे अब आप। शायद जरूर, ये शब्द वाक्य में एक बार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, शायद वह जरूर आए, ऐसे वाक्य पूछा जाएगा आपसे कि शायद वह जरूर आए, तो आपको लगेगा सही है, लेकिन गलत है। आप एक ही शब्द प्रयोग करेंगे, चाहे शायद प्रयोग करिए या जरूर प्रयोग करिए। फिर लिखा है प्रायः, कभी कभी, ये दोनों शब्द वाक्य में एक ही बार प्रयोग करेंगे। एक वाक्य कोई होगा तो उसमें आप दोनों शब्द एक साथ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी उस वाक्य में एक ही शब्द होगा। ठीक, प्रायः कभी कभी बरसात होती है, ऐसे वाक्य लिखा रहेगा, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक, प्रायः बरसात होती है, ऐसे उत्तर होगा इसका। अब देखिए, खेद और दुख, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? खेद जो शब्द है ये सामान्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति मर गया
तो उसके लिए क्या किया जाता है, खेद प्रकट किया जाता है, ठीक, कि मुझे खेद है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए है। लेकिन आप सुने होंगे कि जिसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई ऐसे मान लीजिए उसका देहांत होता है, तब उसके लिए दुख शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शोक व्यक्त किया जाता है, ठीक। तो इसके पैरेलल खेद और दुख में दुख विशेष के लिए, और इससे एक बड़ा शब्द है उसको हम कहते हैं शोक। जैसे एक शब्द इसके बाद में शोक भी है। देखिए ये छोटा है, यह इससे बड़ा है और यह इससे बड़ा है। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए, ये शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए है, ये विशेष व्यक्ति के लिए है, और ये अति विशेष व्यक्ति के लिए है। समझ गए होंगे अब आप। दोनों में, तीनों में से कोई शब्द देगा तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर खेद शब्द प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर दुख होगा, कहाँ पर शोक होगा, ठीक। तो तीनों शब्द अलग अलग अर्थ दे रहे हैं वाक्यों के अनुसार। तो इसमें से एक शब्द पूछ सकता है, या हो सकता है कि इसको लिख दे और सामान्य व्यक्ति लिख दे, ठीक, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आप जैसे कहेंगे कि गोलू के मरने पर लोगों ने शोक व्यक्त किया। अब बताइए, तो गोलू बहुत समान शब्द है, तो उसके लिए आप शोक शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप खेद प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि कोई विशिष्ट व्यक्ति अगर मरता है तो उसके लिए खेद शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गए। तो ऐसे ही आपको पॉइंट को समझ लेना है। और बर्तनी में बहुत मजा आता पढ़ने में, क्योंकि उसमें कुछ उटपटांग टाइप से ऐसे लिखा रहेगा कि आपको देखने में लगेगा कि वास्तव में सही है, लेकिन वो गलत होता है। अभी आपको और भी बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे, आप बस देखते रहिए वीडियो को। जैसे केवल मात्र ही, ये बहुत पूछा गया प्रश्न, मैं आपको बता दूं, ये आरओ में या पीसीएस में बहुत पेट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछेगा कि मुझे केवल 10 रुपये मात्र दीजिए, तो दोनों शब्द नहीं प्रयोग कर सकते आप, एक ही शब्द प्रयोग करेंगे। या तो आप केवल प्रयोग करिए या मात्र प्रयोग करिए, ही का भी प्रयोग नहीं करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये तीनों शब्द में से एक ही शब्द आप प्रयोग करेंगे। ये शब्द देखिए मैंने लिखा है कि वाक्य में एक बार प्रयोग होंगे, ठीक। तो इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि एक बार आप प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। अब जरा आप इस पर दिमाग लगाएंगे कि आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, ऐसे लिखा रहेगा तो आप सही करेंगे। प्रयास कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ये बराबर प्रश्न किया गया है और बड़ा मजा आएगा करने में, ठीक। करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए दिमाग चला करके, बाकी तो हम बताएंगे ही। देखिए ये वाक्य लिख दिया गया है, ये वाक्य गलत है, आप देख लिए होंगे क्या लिखा है। अब मैं इसको सही कर दे रहा हूं। आपका पत्र मिला, देखिए ऐसे लिखा जाएगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ये अच्छा प्रश्न किया जाता है, तब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ऐसे प्रश्न किए गए हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, घोर निगेटिव शब्द है, ठीक। आपको देखिए कुछ ऐसे निगेटिव और पॉजिटिव शब्द पर भी ध्यान रखना है। घोर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके जगह पर या तो अभिन्न लिख सकते हैं आप, और या तो घनिष्ठ लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव शब्द है, घनिष्ठ लिख सकते हैं, ये दोनों शब्द सही है। ये कई बार प्रश्न किया गया है, तो या तो ये घोर नहीं होगा, ठीक। अब जैसे शब्द बहुत सामान्य रूप से मैं आपको बताऊं कि जैसे लिखा जाएगा कि आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के लिए कुख्यात थे। अगर ये वाक्य लिख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा,
पॉपुलैरिटी के लिए दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुख्यात एक शब्द है और एक प्रख्यात शब्द है या विख्यात कह लीजिए। तो निगेटिव के लिए कुख्यात बना हुआ है और पॉजिटिव के लिए विख्यात बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव शब्द निगेटिव में प्रयोग करेंगे, निगेटिव शब्द पॉजिटिव में प्रयोग करेंगे, नहीं, आपको दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है। जिसे हम ये कह दें कि ओसामा बिन लादेन कुख्यात व्यक्ति था, तब तो सही है। अब आप कह दीजिए प्रख्यात व्यक्ति था तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि वो उसके लिए वो प्रख्यात शब्द नहीं बना है। अब देखिए अगला, आपके भाई के लड़का पैदा हुआ है। ठीक, ये वाक्य कैसा लग रहा है आपको? ठीक, ये वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर गलत करना होगा तो क्या करेगा वो बस इतना कर देगा कि आपके भाई को लड़का पैदा हुआ है। तो क्या आप किसी एंगल से इसको गलत बता सकते हैं? सोचते रह जाएंगे लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा आपको, बता दें हम कुछ देर तक सोचते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही है ये कि आप ऐसे सोचते रहिए, उत्तर नहीं दे पाएंगे। और जबकि बहुत ही माइन्यूट आपको गलती मिली होगी। देखिए, इसको हटा देंगे, अब ये वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, मैं आपको श्रद्धा करता हूं, ऐसे लिखा है, गलत तो लग रहा है, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए इसको सही करिए, शुद्ध करिए, तो क्या करेंगे? तो आप थोड़ा सा दिमाग ऐसे चलाएंगे कि जो ये शब्द करना लिखा गया है, ये करना नहीं होगा। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। श्रद्धा रखी जाती है, श्रद्धा की नहीं जाती है। समझ गए होंगे? गुरुजी प्रश्न पूछते हैं, ये क्या वाक्य सही है? देख लीजिए, आपकी वाक्य सही लग रहा है आपको? गुरुजी प्रश्न पूछते नहीं हैं, गुरुजी प्रश्न करते हैं। समझ गए आप? तो ये पूछते शब्द गलत है, पूछते शब्द नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? प्रश्न करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जो छोटे छोटे शब्द हैं। ठीक, जैसे लिखा रहेगा कि प्रातःकालीन समय का दृश्य बड़ा सुहावना होता है, वाक्य भी बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लेकिन इसमें देखिए, प्रातःकालीन समय का दृश्य बड़ा सुहावना होता है, जैसे लिख दिया गया, तो आपको लगेगा वास्तव सही तो है, लेकिन समय और प्रातःकालीन दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं ना। प्रातःकालीन में भी तो समय है और समय भी आपने लिख दिया, तो गलत नहीं हो जाएगा। तो प्रातःकालीन दृश्य बड़ा सुहावना होता है, ये वाक्य सही होगा। ठीक, और वाक्य दिया रहता है तो उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे रहेंगे कि जो वहां पर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो उसको हटा दीजिए, सही कर दीजिए, ये है। तो इस प्रकार से मित्रों, बर्तनी का जो टॉपिक है वो मैंने प्रयास कर दिया है। आपको किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद में अगला टॉपिक मैं शुरू करूंगा, जो मैंने आरो में, देखिए मैंने आपको सबसे पहले विलोम बताया था, विलोम के बाद विशेष और विशेषण बताया है, आप वीडियो को देख सकते हैं बार बार। तीसरा टॉपिक मैंने बर्तनी और वाक्य शुद्धि का बताया है, और प्रयास ये किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको मिले और घर बैठे आपका पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। मेरा ये प्रयास है ज्यादा से ज्यादा आपका लाभ हो सके, और जो मैं चीज जानता हूं वो आपको शेयर करने में कोई हमको तकलीफ नहीं होती है, मैं पूरी तरह से बताने का प्रयास करता हूं। तो बस इतना है कि आपसे हम अपेक्षा रखते हैं कि आप वीडियो को बार बार देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जहन में वो चीज समझ आएगी और आपको अच्छे शब्दों से मुलाकात हो जाएगी। दूसरी चीज कि जब भी प्रश्न किया गया है तो बिल्कुल वही शब्द वही प्रश्न किया गया है जितना मैंने प्रयास किया है। ठीक, तो इसके बाद में अगला टॉपिक हम नेक्स्ट जो शुरू करेंगे उसका नाम है
तद्भव और तत्सम। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप